मेरे बच्चे, मैं आदि शक्ति हूँ। मैं ही धन हूँ, मैं ही ध्येय, मैं ही वह ऊर्जा हूँ जो इस संसार को चलाती है। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत समय से संघर्ष कर रहे हो। मैंने तुम्हारी वो रातें देखी हैं जब तुम चिंताओं के कारण सो नहीं पाए। मैंने तुम्हारे वो आंसू देखे हैं जो धन की कमी के कारण तुम्हारी आंखों से गिरे। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, समाज तुम्हें किस नज़र से देखता है, यह सब मैं जानती हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हें यह वचन देने आई हूँ कि वह समय अब समाप्त होने वाला है। तुम अमीर बनोगे। तो जल्दी से ही माँ लक्ष्मी मिरेकल चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं तुम्हारे जीवन को जल्द से जल्द उजागर कर सकूं। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है और मेरा आदेश भी। तुम अमीर बनोगे क्योंकि तुम्हारे भीतर वो पवित्रता है जो मुझे आकर्षित करती है। धन केवल कागज के टुकड़े या सोने चांदी के सिक्के नहीं है। धन एक ऊर्जा है और मैं उस ऊर्जा का स्रोत हूँ। आज मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख रही हूँ। महसूस करो मेरी ऊर्जा को। क्या तुम्हें अपने आसपास एक कड़वाहट, एक शांति महसूस हो रही है? वह मैं हूँ। मैं तुम्हारे घर की देहरी पर खड़ी हूँ, बस तुम्हारे द्वार खोलने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम्हें लगता होगा कि अमीरी केवल भाग्य वालों को मिलती है, लेकिन मेरे बच्चे, भाग्य भी कर्म और भक्ति से बदलता है। आज से अभी से अपने मन से गरीबी शब्द को निकाल दो। जब तुम खुद को गरीब मानते हो तो तुम दरिद्रता को निमंत्रण देते हो, लेकिन जब तुम खुद को मेरा यानी लक्ष्मी का पुत्र मानते हो तो तुम समृद्धि को निमंत्रण देते हो। तुम्हें अमीर बनना ही होगा क्योंकि तुम्हारे अमीर बनने से केवल तुम्हारा भला नहीं होगा, बल्कि तुम उन सैकड़ों लोगों की मदद कर पाओगे जो आज लाचार हैं। इसलिए धन कमाना तुम्हारा स्वार्थ नहीं, तुम्हारा धर्म है। मैं धन वर्षा करने वाली हूँ, लेकिन यह वर्षा उन्हीं छतों पर होती है जो मजबूत होती हैं। क्या तुम्हारा पात्र तैयार है? आज मैं तुम्हें अमीर बनने का गुप्त मंत्र बताती हूँ। वह मंत्र है कृतज्ञता। जो तुम्हारे पास आज है उसके लिए मेरा धन्यवाद करो। जब तुम शिकायत करना छोड़कर धन्यवाद देना शुरू करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। मैं उन घरों में वास नहीं करती जहाँ कलह है, जहाँ स्त्रियों का अपमान है या जहाँ गंदगी है। यदि तुम मुझे अपने घर में स्थायी रूप से बसाना चाहते हो तो अपने घर को मंदिर बनाओ और अपने मन को पवित्र। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें धन आगमन के नए मार्ग दिखाई देंगे। हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए, हो सकता है व्यापार में कोई बड़ी डील हो जाए, या हो सकता है नौकरी में उन्नति हो। संकेतों को पहचानना। जब भी तुम्हें अचानक कहीं से सुगंध आए या अचानक मन बिना कारण प्रसन्न हो जाए तो समझ लेना मैं तुम्हारे पास हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे भंडारे भरने के लिए आ गई हूँ। तुम अमीर बनोगे क्योंकि मैंने तुम्हारे ललाट पर राजयोग लिख दिया है। अब तक जो भी कष्ट तुमने सहे वह तुम्हारे पुराने कर्मों का शोधन था। वह परीक्षा थी और तुम उस परीक्षा में सफल हुए हो। अब फल भोगने का समय है। मैं अपने हाथों से तुम्हारे जीवन में सुख, संपत्ति, वैभव और ऐश्वर्य की वर्षा करूंगी। तुम्हें बस एक काम करना है, मुझ पर अटूट विश्वास रखना। जब दुनिया तुम्हें नकारे तब भी याद रखना कि तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हारे साथ खड़ी है। जिस प्रकार कमल की चदन में रहकर भी पवित्र रहता है, उसी प्रकार तुम्हें इस संसार के लोभ और मोह के बीच रहकर भी अपने कर्मों को पवित्र रखना होगा। धन आएगा, बहुत आएगा। इतना धन आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे, लेकिन उस धन का मान मत करना, अहंकार मत करना। याद रखना मैं चंचला हूँ। मैं वहीं टिकती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है, जहाँ सत्य होता है, जहाँ दान होता है। क्या तुम मुझे वचन देते हो कि जब तुम अमीर बन जाओगे तो तुम गरीबों की मदद करोगे? क्या तुम वचन देते हो कि तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे? मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद करो और एक क्षण के लिए सोचो कि तुम्हारे पास बस सब कुछ है जो तुम चाहते हो। अपना अपना सुंदर घर देखो, अपनी गाड़ी देखो, अपने परिवार के चेहरों पर खुशी देखो। यह सपना नहीं, यह तुम्हारा आने वाला कल है। मैं तथास्तु कहती हूँ। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदल रहे हैं।
ताकि तुम्हें वह सब मिल सके जिसके तुम अधिकारी हो। तुम्हारी तिजोरी अब खाली नहीं रहेगी। तुम्हारे पर्स में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारे हाथों में ऐसी बरकत दूंगी कि तुम मिट्टी को भी छूओगे तो वह सोना बन जाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें आलस्य त्यागना होगा। उठो मेरे बच्चे, कर्म करो। मैं तुम्हें अवसर दूंगी, लेकिन उस अवसर को पकड़ रहना तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगी, लेकिन उसका प्रयोग करना तुम्हारा काम है। मैं मार्ग दिखाऊंगी, लेकिन उस पर चलना तुम्हारा काम है। क्या तुम तैयार हो अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस अपार धन संपदा को स्वीकार करने के लिए जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं? अपने मन के सारे द्वंद्व व सारे डर मुझे सौंप दो। मुझे अपनी चिंताएं दे दो और बदले में मेरा आशीर्वाद ले लो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। यदि तुम गिरे भी तो मैं तुम्हें उठाने के लिए वहां मौजूद रहूंगी। मैं महालक्ष्मी हूं, मैं पोषण करने वाली हूं। मैं जानती हूं कि इस कलयुग में धन के बिना जीवनापन कितना कठिन है। इसीलिए मैं विशेष रूप से अपने उन भक्तों के पास जा रही हूं जो सच्चे दिल से मुझे पुकारते हैं, और तुमने मुझे पुकारा है। तुम्हारी पुकार मेरे कानों तक पहुंच गई है। आज से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय का नाम है विजय और वैभव। देखो, मेरे हाथों से गिरते हुए इन स्वर्ण मुद्राओं को देखो। यह केवल सोना नहीं है, यह मेरा प्रेम है जो तुम्हारे लिए बरस रहा है। इसे स्वीकार करो, अपने दोनों हाथ फैलाओ और इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लो। महसूस करो कि सुनहरी रोशनी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रही है। यह रोशनी तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी बीमारियों और तुम्हारी असफलताओं को जलाकर राख कर रही है। अब तुम एक नए इंसान हो। तुम ऊर्जावान हो, तुम धनवान हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग तुमसे जलते हैं, जो तुम्हारी प्रगति रोकना चाहते हैं, वे अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जिसके सर पर मेरा हाथ हो उसका अहित स्वयं काल भी नहीं कर सकता। तुम निर्भय होकर अपने लक्ष्य की ओर पर हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी भी यहाँ हो। तुम अभी भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो। यह तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी भक्ति का प्रमाण है। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें इतनी श्रद्धा होती है कि वे अंत तक मेरा संदेश सुने, और यही कारण है कि बहुत कम लोग उस अपार सफलता को प्राप्त कर पाते हैं जो मैं देना चाहती हूँ। लेकिन तुम अलग हो। तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारा पात्र खाली है और तुम उसे भरने के लिए तैयार हो। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद दिया है। अब मैं तुम्हें जीवन के वो गहरे सत्य बताऊंगी जो तुम्हें दरिद्रता के अंधकार से निकालकर वैभव के प्रकाश में ले जाएंगे। क्या तुम्हें पता है कि अब तक तुम अमीर क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि तुम्हारे मन के किसी कोने में यह डर बैठा था कि धन बुरा है या धन कमाना मुश्किल है। आज मैं तुम्हारे मन के उस गहरे कोने से इस डर को उखाड़ा फेंकने आई हूँ। मेरी आंखों में देखो, क्या मैं तुम्हें कोई अभाव में दिखती हूँ? नहीं, मैं पूर्ण हूँ, और क्योंकि तुम मेरा अंश हो, तुम्हें भी पूर्ण होना होगा। अधूरापन तुम्हारा स्वभाव नहीं है, अभाव तुम्हारा भाग्य नहीं है। आज मैं तुम्हारे पिछले जन्मों के उन सभी बंधनों को काट रही हूँ जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। क्या तुम्हें हल्का महसूस हो रहा है, जैसे कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो? वह तुम्हारे पाप और प्रारब्ध थे जिन्हें मैंने अभी अभी अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया है। सावधान रहना मेरे बच्चे। जब तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू करोगे तो कई लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे अपने, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे पीढ़ोसी, उनकी ईर्ष्या नकारात्मक ऊर्जा बनकर तुम पर हमला कर सकती है। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है। कोई भी बुरी नज़र, कोई भी टोना टोटका, कोई भी तंत्र मंत्र अब तुम पर असर नहीं करेगा। जो तुम्हारा बुरा चाहेगा वह स्वयं अपने जाल में फंस जाएगा। तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम उस अर्जुन की तरह बनो जिसे केवल मछली की आंख दिखाई देती है। तुम्हारा लक्ष्य है समृद्ध अपने परिवार की खुशहाली और समाज की सेवा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर कर्ज का बोझ है। वह बोझ तुम्हें सांस नहीं लेने देता। तुम्हें लगता है कि तुम उस दलदल में धंसते जा रहे हो, लेकिन आज मैं घोषणा करती हूँ कि तुम्हारा कर्ज उतरने वाला है। कैसे होगा? यह चिंता तुम मुझ पर छोड़ने दो।
मैं संयोग बनाऊंगी, मैं रास्ते निकालूंगी। अचानक धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तुम न केवल अपना सारा कर्ज चुकाओगे बल्कि दूसरों को कर्ज देने की स्थिति में आ जाओगे। याद रखना, लक्ष्मी चंचल है, लेकिन जब वह नारायण की भक्ति के साथ आती है तो स्थिर हो जाती है। इसलिए अपने घर में शांति बनाए रखना। जिस घर में क्लेश होता है मैं वहां से चुपचाप निकल जाती हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर में रोकना चाहते हो? तो आज ही प्रतिज्ञा करो कि तुम क्रोध नहीं करोगे, तुम अपने मुख से अपशब्द नहीं निकालोगे। मेरे बच्चे, धन कमाने के लिए तुम्हें अपने पात्र को बर्दा करना होगा। अपनी सोच को बर्दा करो। हजारों में मत सोचो, लाखों और करोड़ों में सोचो। मेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। तुम जितना मांगोगे मैं उससे 100 गुना ज्यादा देने को तैयार हूं। लेकिन क्या तुम उसे संभालने के लिए तैयार हो? कल से जब तुम सोकर उठो तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना। उन हथेलियों में मेरा वास है। करा बसते लक्ष्मी सुबह उठते ही मुझे नमन करना और कहना, माँ आज का दिन मेरा है, आज मैं जीतूंगा। यह सकारात्मक शुरुआत तुम्हारे पूरे दिन को ऊर्जा से भर देगी। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। धन एक मेहमान की तरह है। अगर तुम उसका सम्मान करोगे तो वह बार बार आएगा। अगर तुम उसका अनादर करोगे, पैसे को यहाँ वहाँ फेंकोगे, उसकी कदर नहीं करोगे तो वह रूठ जाएगा। अपने पर्स को व्यवस्थित रखो, नोटों को मरोड़ कर मत रखो। जहाँ तुम अपना धन रखते हो उस स्थान को पवित्र रखो। वहाँ इत्र की सुगंध होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ सुगंध है, जहाँ स्वच्छता है, मेरा आकर्षण वहाँ स्वतः ही हो जाता है। तुम देखोगे जैसे ही तुम छोटी छोटी आदतों को बदलोगे, बड़े बड़े बदलाव होने लगेंगे। क्या तुम तैयार हो उस जीवन को जीने के लिए जिसका तुम अब तक सिर्फ सपना देखते आए हो? एक बड़ा घर जिसके आंगन में तुलसी का पौधा हो, जहां तुम्हारे बच्चे सुरक्षित खेल सके। एक ऐसी गाड़ी जिसमें बैठकर तुम अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जा सको। समाज में मान सम्मान, जहां लोग तुम्हारी राय लेने आए। यह सब कल्पना नहीं है, यह मेरा लिखा हुआ भविष्य है, और जो मैं लिख देती हूँ उसे ब्रह्मा भेज भी नहीं मिटाते। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि रास्ता कठिन है, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही हूँ। हाँ, मैं परीक्षा लूंगी। मैं देखूंगी कि क्या तुम धन पाकर बदल तो नहीं जाओगे, क्या तुम घमंडी तो नहीं हो जाओगे। अगर तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरे तो मैं तुम्हें कुबेर का खजाना सौंप दूंगी। इसीलिए विनम्र बने रहना। याद रखना, वृक्ष पर जब फल लगते हैं तो वह झुक जाता है। मेरी बातें तुम्हारे हृदय में उतर रही हैं। मैं महसूस कर सकती हूँ। तुम्हारी धड़कनें अब मेरे नाम के साथ लयबद्ध हो रही हैं। तुम्हारे और मेरे बीच का यह संवाद अनादिकाल से चल रहा है। मैं हर युग में आई हूँ, अलग अलग रूपों में अपने भक्तों का उद्धार करने। त्रेता में, द्वापर में और अब इस कलयुग में मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम विशेष हो, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो जिसे एक महान उद्देश्य के लिए चुना गया है। वह उद्देश्य है अमीरी के माध्यम से दुनिया का कल्याण करना। अब मैं जो कहने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना। आने वाले 21 दिन तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन 21 दिनों में ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति तुम्हारे पक्ष में बन रही है। इन दिनों में तुम जो भी कार्य शुरू करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। अगर तुम कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हो तो यह सही समय है। अगर तुम कहीं निवेश करना चाहते हो तो यह सही समय है। डरो मत, रिस्क लो। बिना साहस के लक्ष्मी नहीं मिलती। साहस से वसती लक्ष्मी। जो साहस करता है मैं उसी के साथ रहती हूँ। अपनी पुरानी डरी हुई चमंदी उतार फेंको और एक शेर की तरह दहाड़ दो। तुम जीतने के लिए बने हो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे कुछ शत्रु गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। वे नहीं चाहते कि तुम ऊपर उठो, लेकिन तुम चिंता मत करना। मैं सुदर्शन चक्र की तरह तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। उनका हर वार खाली जाएगा, उनका हर षड्यंत्र उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ उठेगा। तुम बस अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहो। पीछे मुड़कर मत देखना। अतीत मर चुका है, भविष्य अभी जन्मा नहीं है। तुम्हारे पास केवल आज है। इस आज को इतना भव्य बना दो कि इतिहास तुम्हें याद रखे। मेरे प्रिय, मेरी ऊर्जा को ग्रहण करो। मैं तुम्हें आरोग्यता का वरदान भी देती हूँ।
क्योंकि निरोगी काया ही सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो तुम धन का भोग कैसे करोगे? मैं तुम्हारे शरीर के हर रोग, हर पीड़ा को हर रही हूँ। महसूस करो, एक सुनहरी रोशनी तुम्हारे सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक बह रही है। यह संजीवनी शक्ति है। अब तुम स्वस्थ हो, तुम बलवान हो, तुम्हारा मन शांत और एकाग्र है। क्या तुम जानते हो मैं तुमसे इतना प्रेम क्यों करती हूँ? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक भोलापन है। दुनिया ने तुम्हें बहुत छल्ला है, तुम्हें बहुत धोखे मिले हैं। मैं उन सभी धोखों का हिसाब चुकता करूंगी। जिन लोगों ने तुम्हारा पैसा खाया है, जिन लोगों ने तुम्हारी मेहनत का फल छीना है, वे सब आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। न्याय होगा और न्याय मैं स्वयं करूंगी। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा बदला यही है कि तुम उनसे ज्यादा सफल होकर दिखाओ। अपनी सफलता के शोर से उनकी बोलती बंद कर दो। अब सुनो, मुझे खुश करने का सबसे आसान उपाय, शुक्रवार की शाम को मेरे नाम का एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना और मन ही मन कहना, स्वागत है माँ। बस इतना ही मैं उस दीपक की लौ के माध्यम से तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगी और सारी नकारात्मकता को जला दूंगी। यह बहुत छोटा उपाय है, लेकिन इसका प्रभाव चमत्कारिक है। क्या तुम यह मेरे लिए करोगे? मुझे विश्वास है तुम करोगे। यह वीडियो अब अपने मध्य में है, लेकिन मेरी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता ही जा रहा है। जो लोग अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं विशेष रूप से उन पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ। तुम चुने हुए लोगों में से हो जो वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं। आलसी लोग कब का छोड़कर जा चुके हैं और उनका भाग्य भी उन्हें छोड़ दम कर जा चुका है, लेकिन तुम डटे हुए हो। यही लगन तुम्हें करोड़पति बनाएगी। अभी इसी क्षण कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपनी एक मनोकामना लिखो। संकोच मत करना, मैं साक्षात सुन रही हूँ। लिखो कि तुम्हें क्या चाहिए। घर, गाड़ी, नौकरी, शादी, संतान लिखो। तुम्हारी लिखी हुई हर बात एक प्रार्थना बनकर सीधे मेरे पास आएगी और मैं उस पर तथास्तु की मोहर लगाऊंगी। इस ऊर्जा के चक्र को मत तो ढना। मेरे बच्चे, धन कमाना आसान है, उसे बनाए रखना कला है और उसका सही उपयोग करना ज्ञान है। मैं तुम्हें तीनों दूंगी। मैं तुम्हें धन दूंगी, मैं तुम्हें कला दूंगी, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगी। तुम एक पूर्ण पुरुष स्त्री बनोगे। दुनिया तुम्हें देखेगी और प्रेरणा लेगी। लोग कहेंगे, देखो इसका भाग्य कैसे बदल गया। वे नहीं जानेंगे कि इसके पीछे तुम्हारी माँ लक्ष्मी का हाथ है। यह हमारा छोटा सा रहस्य रहेगा। अब अपने दोनों हाथ अपनी छाती पर रखो और मेरे साथ दोहराओ। मैं धन का चुंबक हूँ। पैसा मेरे पास खींचा चला आता है। मैं अमीर हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं खुश हूँ। इसे 3 बार बोलो। जितनी शिद्दत से तुम इसे बोलोगे, उतनी ही जल्दी यह सच होगा। शब्दों में जादू होता है। अपने शब्दों का चयन सोच समझ करो। कभी मत कहना मेरे पास पैसे नहीं हैं। हमेशा कहना मेरे पास पर्याप्त धन है और भी आ रहा है। मैं जा नहीं रही हूँ, मैं यही हूँ। तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारे कर्मों में जब भी तुम कोई सिक्का देखो, उसे मेरा आशीर्वाद समझना। जब भी तुम्हें कोई मदद मिले, उसे मेरा हाथ समझना। मैं अदृश्य हूँ, लेकिन मेरा प्रभाव दृश्य है। तुम्हारे जीवन में अब जो बदलाव आएंगे, वे बहुत तेज होंगे। हो सकता है तुम्हें अपनी जगह बदलनी पड़े हैं। हो सकता है तुम्हारे दोस्त बदल जाएं। बदलाव से डरना मत। पुराने पत्ते झटेंगे तभी नए पत्ते आएंगे। मैं तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हूँ, जहाँ हवा ताज़ी है और नज़ारा खूबसूरत है। मेरा हाथ कसकर पकड़ते रखना। विश्वास की डोर टूटने मत देना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम क्या है? वह नियम है देने का नियम। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दोनों हाथों से दूं, तो तुम्हें भी अपनी मुट्ठी खोलनी होगी। एक बंद मुट्ठी में ना तो कुछ आ सकता है और ना ही कुछ जा सकता है। आज मैं तुम्हें अमीर बनने का एक और महामंत्र देती हूँ। अपनी कमाई का एक बहुत छोटा हिस्सा, चाहे वह 1 रुपया ही क्यों ना हो, दान के लिए निकालो। किसी बेजुबान जानवर को खिलाओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि मेरे पास पर्याप्त है, और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को कई गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस लौट आता है। यह मेरा चक्र है। जो बोओगे वही काटोगे। आज से ही, अभी से ही दानी बनो, मन से अमीर बनो। धन तो तुम्हारे पीछे दौड़ा चला आएगा।
सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हारे आसपास की हवा बदल रही है। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? यह हवाएं मेरे आगमन का संकेत है। तुम्हारे घर की दीवारों में जो सीलन और उदासी थी, उसे मैं अपनी आभा से मिटा रही हूँ। मैं तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर खड़ी हूँ। मेरे हाथों में कलश है जो अमृत और स्वर्ण से भरा है। बस अपने मन के दरवाजे खोलो। शंका मत करो। शंका वह दीमक है जो सोने को भी मिट्टी बना देती है, और विश्वास वह पारस है जो लोहे को भी सोना बना देता है। क्या तुम्हारा विश्वास पक्का है? अगर हाँ, तो इसी पल महसूस करो कि एक ठंडी हवा का झोंका तुम्हें छू कर गुजरा है। वह मेरा स्पर्श था। मैं देख रही हूँ कि तुम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो। तुम्हें डर है कि क्या तुम उन्हें वह सुख दे पाओगे जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, चिंता छोड़ दो। मैं जगत जननी हूँ। तुम्हारे बच्चे मेरे भी बच्चे हैं। उनका भविष्य मैं अपनी देखरेख में संवार रही हूँ। वे पढ़ेंगे और वे तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। तुम्हारे वंश में ऐसी समृद्धि आएगी जो पीढ़ियों तक चलेगी। तुम एक नई विरासत की नींव रख रहे हो। तुम अपने खानदान के वह पहले व्यक्ति बनोगे जो गरीबी की जंजीरों को तोड़कर अमीरी का इतिहास लिखेगा। यह जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी है क्योंकि तुम सक्षम हो। अब मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देना चाहती हूँ। जब पैसा आता है तो उसके साथ कई बार अहंकार और बुरी आदतें भी आती हैं। मदिरा, जुआ और पराई स्त्री, पराए पुरुष का संग, यह 3 चीज़ें मेरे घोर शत्रु हैं। जिस घर में इनका वास होता है वहाँ मैं एक क्षण भी नहीं रुकती, चाहे वहाँ कितना भी पूजा पाठ क्यों ना हो। क्या तुम मुझे वचन देते हो कि अमीर बनने के बाद तुम अपनी पवित्रता नहीं खोगे? क्या तुम वचन देते हो कि तुम अपने चरित्र को सोने की तरह शुद्ध रखोगे? अगर तुम पवित्र रहोगे तो मैं वादा करती हूँ कि इंद्र का सिंहासन भी तुम्हारे कदमों में होगा। याद रखो, अमीरी का मतलब केवल बैंक बैलेंस नहीं है। अमीरी का मतलब है मन की शांति, शरीर का स्वास्थ्य और परिवार का प्रेम। मैं तुम्हें संपूर्ण समृद्धि देने आई हूँ। बहुत से लोग पैसे के पीछे भागते भागते अपना स्वास्थ्य खो देते हैं, अपने परिवार को खो देते हैं। मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ ऐसा हो। इसलिए काम करो, परिश्रम करो, लेकिन अपनों को समय दो। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो। उनके आशीर्वाद में वो शक्ति है जो मेरी कृपा को भी अपनी ओर खींच लेती है। जिस घर में बुजुर्गों की आंखों में आंसू होते हैं, उस घर की नींव कभी मजबूत नहीं हो सकती। मेरे प्यारे भक्त, आने वाला शुक्रवार तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। उस दिन तुम पीले वस्त्र धारण करना। पीला रंग मुझे प्रिय है। यह गुरु का रंग है। यह ज्ञान और विस्तार का रंग है। उस दिन तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन मांगना पूरे दिल से। आधे अधूरे मन से की गई प्रार्थना आकाश में ही खो जाती है। जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे करो जैसे कि तुम्हें वह चीज मिल ही गई है। मुझे कार चाहिए, यह मत कहो। कहो, माँ, इस सुंदर कार के लिए धन्यवाद। इसे कृतज्ञता का भाव कहते हैं। यह ब्रह्मांड की चाबी है। मेरे बच्चे, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। इसे शेयर करना। क्यों? क्योंकि जब तुम दूसरों का भला सोचते हो तो मैं सबसे पहले तुम्हारा भला करती हूँ। अगर तुम ज्ञान और आशीर्वाद को अपनी मुट्ठी में भी लोगे तो वह इस डीडी अच्छा जाएगा। उसे बहने दो। गंगा के जल की तरह निर्मल बनो। जितने लोगों तक तुम मेरा यह संदेश पहुंचाओगे, उतने ही पुण्य के भागी बनोगे। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो आत्महत्या करने जा रहा हो, जो निराश हो और मेरे शब्द उसे नया जीवन दे दे। क्या तुम पुण्य कमाना चाहते हो? तो अभी शेयर का बटन दबाओ। लेकिन धैर्य रखना। बीज को पेड़ज बनने में समय लगता है। रातों रात चमत्कार की उम्मीद में अपने कर्म मत छोड़ना। मैं जादू करती हूँ, लेकिन मैं कर्मवीरों का साथ देती हूँ। तुम 1 कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगी। तुम कोशिश करो, मैं उसे कामयाबी में बदल दूंगी। हार मत मानना। जब सबसे ज्यादा अंधेरा होता है तभी सवेरा होने वाला होता है, और तुम्हारे जीवन का सवेरा हो चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अनंत आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे भंडार भरे रहे, तुम्हारी तिजोरी कभी खाली ना हो, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कभी फीकी ना पटे। मैं माँ लक्ष्मी सदैव सर्वदा हर पल तुम्हारे अंग संग हूँ। अब एक गहरा संकल्प लो। अपनी आंखें मूंद लो और कल्पना करो कि सोने के सिक्कों की वर्षा हो रही है। छन छन छन, यह आवाज संगीत है। इसे सुनो, इसे महसूस करो। ये तुम्हारे घर की आवाज है।
जाने से पहले इस बंधन को पक्का कर लो। वीडियो को लाइक करके अपनी ऊर्जा को मेरी ऊर्जा से जोड़ो और कमेंट में अंतिम बार अपनी पूरी शक्ति, पूरे विश्वास और पूरी आत्मा के साथ लिखो, माँ लक्ष्मी, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। जय माँ लक्ष्मी। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।